सभी को मेरा नमस्कार। प्रश्नमाला हमारी जो चल रही है 16.3 और 16.3 का आज हम प्रश्न नंबर 8 पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है। ये हमने दो शंकु लिए और दोनों शंकुओं का आधार आप समझते हो क्या? आधार के रूप में क्या है? वृत्त है। और इन दोनों वृत्त का क्या है? व्यास बराबर है। तो व्यास जब बराबर है तो इनकी त्रिज्याएं भी क्या होगी डियर स्टूडेंट? बराबर होगी। तो यहाँ पर पहली बात जो दे रखी है उसको यहाँ पर लिखते हैं कि दोनों शंकुओं के आधार का व्यास समान है। कैसा है? समान है। और जब समान होगा तो देखिए हमने ये पहले वाला जो शंकु है ये दूसरा वाला शंकु है। इन दोनों का जब आधार ही समान है, आधार समान है यानी आधार का जो व्यास है वो समान है, तो दोनों की त्रिज्याएं भी क्या होगी? बराबर होगी। तो ये R1 बराबर R2 बराबर R क्यों लिया? क्योंकि इनकी जब R1 और R2 यानी इसकी त्रिज्या इसको छोटा वाला शंकु लेते हैं और इसको कौन सा लेते हैं? बड़ा वाला शंकु। छोटे वाले शंकु की त्रिज्या और बड़े वाले शंकु की त्रिज्या क्या? बराबर है। तो बराबर है तो R1 बराबर R2। ये पहले वाले के दूसरे वाले के क्या है? ये बराबर है। तो हमने इस रूप में यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर लिया। आगे उसने दे रखा है इसकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा 5:4। ये तिरछी ऊंचाई ये बड़े वाले की तो हमने क्या मान ली? L1 मान ली और छोटे वाले की क्या मान ली? L2 मान ली। इनका अनुपात दे रखा है, ऊंचाई या नहीं दे रखी? तो ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात कितना दे रखा है? 5:4। तो तिरछी ऊंचाई यानी L1 अनुपात L2। L1 कौन है? बड़ा वाला है। तो ये आ गया 5:4। आप इसको किस में लिख सकते हैं? हम इसको बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। L1 बटा L2 बराबर 5/4। हम इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पर जो उसने मान दे रखा था उस मान को हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। अब देखिए आगे उसने क्या कहा कि इसने कहा कि एक छोटा शंकु और एक कौन सा शंकु? बड़ा शंकु है। छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l। यही तो होता है। अब पाई ये r क्या है? दोनों का बराबर है तो r तो चल जाएगा काम, क्योंकि R1 बराबर R2 बराबर R है तो R ही लिख दिया, चल जाएगा। अब कौन सा ये नंबर का है? छोटा वाला है। आज छोटे वाले का क्या मान रखा? L2। ये आ गया L2 बराबर कितना दे रखा है उसने? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली बात पूरी हुई हमारी। अब कौन सा लेते हैं शंकु? बड़ा वाला शंकु यानी बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर πr तो आएगा क्योंकि r दोनों बराबर है। ये तिर्यक ऊंचाई कितनी है? L1 ली। और ये आपको क्या है उसने इसका मान उसने नहीं दे रखा, इसका मान बड़े का उसने पूछा है। अब देखिए यहाँ पर तो पूछा क्या है? बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। अब आपको पता है कि भाई बड़े का निकालना है और आपको दे क्या रखा है? छोटे का दे रखा है। दोनों के सूत्र लिख दो। बड़े का क्या है अपने पास? πr/L1 बटा छोटे का क्या आपके पास? πr/L2 है। अब इसने मान भी दे रखा है। छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 400। तो ये आ गया देखो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा छोटे का उसने दे रखा है। कितना दे रखा है? 400। ये आ गया 400 बराबर देखो पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, क्या बच रहा है यहाँ पर L1/L2। अब देखिए
L1/L2 का मान भी आपको पता है क्या है। आप देखो यहाँ पर लिखते हैं, इस 400 को भी इधर ब्रज गुणन कर लेते हैं। तो ये लिख दिया मैंने, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर आ गया L1/L2 इंटू, क्योंकि ब्रज गुणा करेंगे तो 400 कहाँ चले जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये आ गया 400। अब L1/L2 का वैल्यू आपको पता है अनुपात के रूप में कितनी, 5/4 इंटू 400, 4 एकम 4, ये कितनी बार कट गया, 100 बार। 100 को 5 से गुणा किया तो कितना आया, 500। और किस में है ये, आप कहोगे सर किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। क्या निकाल रहे हैं हम, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग, और किस में है ये, सेंटीमीटर में, इकाई सेंटीमीटर में। तो आपने बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल L1/L2 इंटू 400, L1/L2 की वैल्यू है 5/4 इंटू 400। जब इसको हमने हल किया, 4 का भाग जब हमने 400 में लगाया तो कितने बार, 100 बार गया। 100 को 500 से मल्टीप्लाई किया तो 500 वर्ग सेंटीमीटर। कुल मिला के बात यह है, उसने त्रिज्याएं बराबर दी, तो त्रिज्याएं बराबर है तो नीचे का आधार बराबर है। कहा उसने कि आधार का व्यास समान है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर है। जब त्रिज्याएं बराबर है तो उसने आगे की लाइन में कहा कि इसकी तिरछी जो ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई नहीं दी, क्या दिया उसने, अनुपात। अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है L1/L2। अब L1 का मान कितना, L1 का उसने दे रखा 5/4, तो L1 5, L2 कितना 4, ये अनुपात के रूप में हमने लिखा, इसको बटे के रूप में प्रदर्शित कर दिया। अब उसने कहा छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/L होता है सूत्र में, L की जगह क्या ले रखा है अपन ने, L2, तो πr/L2 = 400 सेंटीमीटर स्क्वायर उसने दे रखा है सवाल में। क्या पूछा उसने, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो πr/L होता है। L1 क्यों लिया, क्योंकि हमने माना बड़े शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई कितनी है, L1 है, और हमने क्या किया, इसको बटे के रूप में लिख दिया। बटे के रूप में लिखते ही आप कहोगे सर जो इसका आंसर आएगा वो कितना, आगे हमने मान रखा पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, L1/L2, ये 400 चले गया इधर गुणन के रूप में, और L1/L2 की वैल्यू 5/4 हमने यहाँ पर रखी और इसको साधारण से हल किया तो 500 वर्ग सेंटीमीटर आपको आंसर यहाँ पर प्राप्त हुआ। इस तरीके से दो शंकुओं को लेकर एक प्रश्न बना है। जैसा जैसा वो प्रश्न में कहता जाए वैसे वैसे आप उसको सरल करते जाए तो सवाल बहुत आसानी से होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। अगला प्रश्न नंबर आपके पास आ गया 9। प्रश्न नंबर 9 में कहा एक शंकु, क्या दे दिया उसने, एक शंकु एक ही है, पूर्व के सवाल में 2 आए थे, तो एक शंकु, तो हमने एक शंकु बना दिया। उसने क्या कहा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई, और त्रिज्या का अनुपात, ये त्रिज्या हो गई, हम इसको त्रिज्या मानते हैं, R का अनुपात कितना दे रखा, 7/4। तो यहाँ पर लिख दिया हमने शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L अनुपात क्या, त्रिज्या शंकु की, ये भी किसकी है, शंकु की, L और त्रिज्या क्या हो गई, R। इसका अनुपात कितना दे रखा, उसने दे रखा है कितना, बराबर 7/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी बटे में भी लिख सकते हैं अपन इसको, L/R बराबर 7/4। हमने बटे के रूप में यहाँ पर लिख लिया। अनुपात दे रखा उसने, क्या दे रखा आपको, अनुपात दे रखा डियर स्टूडेंट। अब इसको अनुपात के रूप में भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। उसने आगे क्या कहा, आगे कहा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए, तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या लिखा गया है, प्रश्न में बताया गया आपको कि शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखा उसने, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना दे रखा, 792 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है,
तो आप बताओगे सर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर 792, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 1 नंबर दिया हमने, क्या दे दिया? आप कहोगे सर इसको 1 नंबर दिया, और 1 नंबर देकर हमने इसको यहाँ पर छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि हमको निकालना क्या है, उसने पूछा क्या है, त्रिज्या पूछी है उसने। अब हमको तो त्रिज्या चाहिए, हटाना क्या है हमको, ये एल हटाना है। यहाँ पर एल दे रखा है, क्योंकि एल का मान हमको पता नहीं है। तो देखिए इसको 1 नहीं, इसको 2 नंबर देते हैं, इसको क्या देते हैं, 1 नंबर। इस 1 नंबर को मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर देखो एल अपॉन आर इज इक्वल टू 7/4। अब देखिए यहाँ पर हम किसका मान ले लेते हैं, यहाँ पर एल ले लेते हैं। ये आर चले गया ब्रजगुणन में, तो यहाँ पर आ गया एल बराबर 7r/4, ठीक है। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3। किसको? एल बराबर क्या आ गया, 7r/4। अब क्या करते हैं, इस सूत्र में एल की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 7/4r लिख सकता हूँ। तो देखिए समीकरण 2 व 3 से, समीकरण किस किस से, 2 व 3 से। देखो पाई की जगह क्या लिख दिया मैंने, 22/7। आर निकालना है, एल का मान आपको पता है कितना है, 7r/4 बराबर 792। अब देखिए हमने इसको जब हल किया, हल करने के बाद में अब क्या क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है 11। आर को आर से गुणा किया, r²/2 बराबर 792। बटा 1 लिख सकता हूँ, ब्रजगुणन कर दो, 11r² बराबर 792। तो r² बराबर 792, ये 2 और भी तो जाएगा इधर, ये 2 और गया इधर, क्योंकि ब्रजगुणन किया ना 2 का। तो अब देखो 792 इंटू 2/11। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हल कर लेते हैं इसको। 11 एकम 11, 11 7 77, कितना बचा, 2, 11 दूनी 22। तो यहाँ पर आ गया r² बराबर 72 इंटू 2। r² बराबर 72 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, 144। देन r बराबर कितना आ जाएगा, 144 का अंडर रूट, आपको होगा सर 12। प्लस में लिखते हैं क्योंकि लंबाई की बात कर रहे हैं। किस में है ये, आपको होगा सर सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, r बराबर 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़ी आसानी से यहाँ पर हल किया। क्या क्या काम किया उसने, एल और आर दे रखा है, किसके रूप में, अनुपात के रूप में। तो एल और आर को मैंने अनुपात के रूप में लिख लिया, L/R = 7/4। समीकरण 1 देकर छोड़ दिया। इसके बाद में उसने कहा कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का, πr/l बराबर कितना दे रखा है, 792 दे रखा है वर्ग सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर लिख दिया इसको नंबर 2 में। अब देखिए ये जो आपका जो अनुपात था उसको मैंने पुनः लिया, ब्रजगुणन किया, आर को इधर पहुँचा दिया, तो एल बराबर आ गया 7r/4, वही 7r/4। इसको मैंने समीकरण नंबर क्या दे दिया, 3 दे दिया। और इसके बाद में समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमने इस समीकरण 2 में एल का मान समीकरण 3 से यहाँ पर रख दिया, 7r/4। एल की जगह क्या लिखा मैंने, 7r/4। और तो बाकी एजीटी जैसे कि सही है। यहाँ पर मैंने हल किया, 7 से 7 कट गया, इधर से 2 दूने 4 और 11, ऊपर क्या बचा, 11 इंटू r r² हो गया। बटे में क्या बच रहा है, नीचे 2 बच रहा है, इधर 792। और इसको साधारण सा हल किया, हल करने के बाद में r की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर पूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में कहा है कि 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। तो उसने क्या दे रखा, शंकु के आकार का टेंट है, ये टेंट बना दिया हमने। कौन से आकार का बना दिया, शंकु के आकार का बना दिया। इसमें क्या कहा, ऊंचाई कितना है, ये 9 मीटर ऊंचाई, ये ऊंचा आ गया, यानी h बराबर उसने कितना दे रखा, 9 मीटर दे रखा है, ठीक है। और नीचे टेंट के आधार की परिधि, ये आधार की परिधि कितनी दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है आधार की परिधि
आधार की परिधि बराबर उसने दिया 44 मीटर। तो इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात करो, यानी इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन निकालने के लिए हमें पता है आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आपको क्या क्या चाहिए, आर चाहिए। आर यहाँ पर दे नहीं रखा, क्या दे रखा, आधार की परिधि। आधार कौन से आकृति का है, ये वृत्त की आकृति है आधार। और वृत्त की परिधि का सूत्र आप जानते हो क्या होता है, 2πr। और उससे हम यहाँ पर r का मान बड़ी आसानी से यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, उसको प्रदर्शित करते हैं। ये लिखा मैंने हल में मैंने लिखा कि शंकु की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई को क्या मानते हैं हम, h बराबर कितना दे रखा, 9 मीटर दे रखा है। अब उसने क्या, आधार की परिधि 44 मीटर। तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं शंकु के आधार की परिधि बराबर दे रखी उसने, कितने मीटर है, 44 मीटर। ठीक है, यही हमें उपयोगी लाइन है। ये जो लाइन है ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस लाइन को लेकर ही हम क्या निकालेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। शंकु के आधार की परिधि, शंकु का आधार क्या होता है, वृत्ति तो होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, वृत्ति। तो वृत्त की परिधि का सूत्र आप जानते हो, वृत्त की परिधि आधार, शंकु के आधार की परिधि यानी शंकु का आधार होता है वृत्त, और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर कितना, 44। देन 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर आपको निकालना है बराबर 44। देखो यह हो गया 22 से कम 22, 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया, यह आ गया r/7 बराबर 1, 7 चले गया ब्रजगुणन में, तो r बराबर कितना हो गया, 7। और किस में है ये, मीटर में। ये 7 मीटर आपने क्या निकाल ली, इस शंकु की क्या निकाल ली, त्रिज्या निकाल ली। देन r = 7, किस में है ये, मीटर में है। आपने क्या निकाल ली, इसकी शंकु की त्रिज्या निकाल ली। अब उसने क्या पूछा है, इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करने का अर्थ क्या हो गया, आप कहोगे सर शंकु का आयतन निकालना है। तो लो भाई, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है सूत्र, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही तो होता है। आप कहोगे सर शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। लो मान रखते हैं 1/3, पाई का मान 22/7, आर आपने निकाल लिया कितना, 7 × 7 क्योंकि स्क्वायर में है। एच का मान उसने दे रखा है रेडीमेड, 9 है। 3 × 3, 3 × 3 9, 7 से 7 कट गया, ये आ गया देखो 22×7 154 × 3, 4 × 12 का 2, हासिल का 1, 5 × 15 16 का 6, हासिल का 1, 3 × 3 और 1 4। ये किसका आयतन हो गया, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन आपने निकाल लिया, कितना है, 462। 462 ही थोड़ी है, क्या है, आप कहोगे आयतन के लिए क्या लगाते हैं यहाँ पर, घन। इकाई क्या दे रखी है, मीटर, तो ये आ गया घन मीटर। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़ी आसानी से हल कर लिया प्यारे विद्यार्थियों। यानी कुल मिला के बात ये, उसने आधार की परिधि उसने दे रखी है। आधार कौन से आकार का, वृत्त के आकार का है, और वृत्त का जो परिधि का सूत्र होता है 2πr होता है। 2πr मैंने मान रखा और बराबर 44 किया। पाई का मान आपको पता है 22 क्या होता है, 7 होता है। इस तरीके से हमने इसको हल किया। आर का मान कितना आ गया, 7 आ गया। हम जानते हैं 22 के पहाड़े से, इससे पूर्व प्रश्नावली में भी हमने बात की थी। 7 आते ही अब क्या निकालना है आपको, सीधा सीधा शंकु का आयतन निकालना है, क्योंकि उसके अंदर वायु का आयतन निकालना है। किसके अंदर, शंकु के। मैंने कहा वायु भरे, चाहे पानी रखें, चाहे कोई और सामान रखें, रखने के बाद जब हम अंदर होती है तो क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। और यहाँ पर आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और मान रखा और 462 घन मीटर इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से ये प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर पूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में कहा कि शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। अब क्या किया, इस शंकु के आकार का एक बर्तन है, ये जैसे मैंने ये बर्तन है तो मैंने इस आकार में बना लिया, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है,
आप कहोगे इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, आर का मान दे रखा 10 सेंटीमीटर, और इसने ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी है आप कहोगे सर 18 सेंटीमीटर है, यानी इसको h बराबर मैंने लिख दिया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कहा है, ये पानी से पूरा भरा हुआ है, ये लो, ये पानी से क्या है, पूरा भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये पानी से पूरा भरा हुआ है। इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। ये क्या है, कोई बेलनाकार बर्तन है। ठीक है, इस बेलनाकार बर्तन में इस संपूर्ण पानी को इसके अंदर उड़ेल दिया। अब उड़ेल तो दिया हमने, ये उड़ेल दिया हमने। अब ये पता नहीं ये पानी का तल कहाँ पर आ रहा है, यहाँ तक आएगा, ऊपर आएगा, और नीचे आएगा। और क्या दे रखा है इसने, त्रिज्या दे रखी। इस बेलनाकार जो पात्र है आपका, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर बराबर दे रखी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बर्तन में उड़ेले जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात करो कि ये जो तल है इससे कितनी ऊंचाई तक ये पानी यहाँ पर पहुँच रहा है, यानी इतनी ऊंचाई है कि इससे ऊपर ऊंचाई है या उस यहाँ पर भरा हुआ है, पता नहीं। क्या पूछा उसने, एच का मान पूछा है। ठीक है, इसने कहा देखो वापस समझ लो इस प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न अगर समझ आ गया तो हमारे प्रश्न का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वो भी आपको समझ आ जाएगा। इसने कहा एक शंकु के आकार का बर्तन है, इस शंकु के आकार का बर्तन है, इसमें क्या भरा हुआ, पानी भर दिया हमने, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हमने प्रदर्शित की। इसकी ऊंचाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर, मैंने 18 सेंटीमीटर प्रदर्शित की। अब इसका पूरा का पूरा पानी उड़ेल के किस में डाल दिया, बेलनाकार पात्र में डाल दिया। इसकी जो त्रिज्या है बेलनाकार पात्र की कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। बर्तन में उड़ेला जाता है, बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात करो कि भाई ये कितना ऊंचा है, ये ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये मान के चलें कि भाई ये तो पानी है ना, यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक भर गया, फुल्ली भर गया, मान के चलो। माना कि इसकी ऊंचाई कितनी मान ली हमने, h मान ली है, h। ठीक है, छोटा h भी मान सकते हैं, बड़ा h भी मान सकते हैं। बड़ा h इसलिए मान लिया क्योंकि छोटा h हमने किस में माना, शंकु में, यानी जो शंकु का आकार है यहाँ पर छोटा h माना, और इस बेलनाकार यानी बेलन में हमने क्या मान लिया, ऊंचाई h मान ली। अब देखिए, अब समझना आप, जैसे आपने एक बाल्टी पूरी भरी हुई है, उस पूरे पानी को आपने दूसरी बाल्टी में उड़ेल दिया, तो वो जितना उस पानी का आयतन है, यानी जितना उस बाल्टी में पानी भरा हुआ उतना ही तो पानी दूसरे बाल्टी में गया है। इससे क्या पता लगा हमको, इससे ये पता लगा कि जो बेलनाकार बर्तन का आयतन और शंकु के आकार के बर्तन का आयतन दोनों का क्या है, बराबर है। तो दोनों के आयतनों को क्या करना है, अपन को यहाँ पर बराबर करना है। शंकु का आयतन और किसका आयतन, बेलन का आयतन, दोनों को बराबर करके और हम किसका मान निकाल लेंगे, h का मान निकाल लेंगे। तो जो जो दिया हुआ उसको हम यहाँ पर पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं, प्रदर्शित कर लेते हैं। तो आप देखो शंकु के, या लिख देते हैं शंकु की त्रिज्या कितनी देर की, शंकु इसको पूरा लिख लें, शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या किस में लेते हैं हम, r बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h बराबर कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पहली बात हमने यहाँ पर लिखी। ठीक, इसके बाद में अब अगला नंबर आता है, ये पानी पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, ये बिल्कुल फुल है, इसका मतलब पूरा आयतन है इसका। अब क्या किया हमने, एक बेलनाकार पात्र लिया, ये बेलनाकार पात्र है। तो देखिए बेलनाकार बर्तन बोल दो चाहे पात्र बोल दो, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, की त्रिज्या r बराबर उसने कितनी दे रखी, 5 सेंटीमीटर। और क्या पूछा उसने, h, यानी कितनी ऊंचाई तक ये जो पानी का तल है कितनी ऊंचाई तक जाएगा। हमने तो मान लिया कि ऊपर तक ही जा रहा है, इसका मतलब इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। इसका अर्थ यही तो हुआ। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया कि
शंकु में जो पानी भरा हुआ था, यानी शंकु के आकार के बर्तन में जो पानी था उसको उडेल कर किस में डाला अपन ने, जो बेलनाकार जो पात्र था वहाँ पर डाला। तो यहाँ पर बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर ये जो बेलनाकार बर्तन है इसका आयतन और शंकु जो आपका जो दे रखा शंकु के आकार के बर्तन का आयतन क्या होगा, बराबर होगा शंकु के आकार के बर्तन का आयतन। क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। अब बेलन का आयतन का सूत्र आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एच कौन सा बड़ा, तो एच लगा दिया। शंकु के आकार के बर्तन का आयतन है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। अब देखिए जो कट रहा उसको तो ठिकाने पहले ही लगा लेते हैं, चलो पहले नहीं लगाते हैं क्यों, मान रख देते हैं क्यों, गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, बेलनाकार बर्तन, पाई तो पाई रहने दो क्यों कटेगा ये, क्योंकि इधर भी पाई है इधर भी पाई है, चाहो तो काट ही दो ना, ये पाई से तो ये पाई विदा हो गया, कट गया। आर कौन सा आर है, किसका, बेलन का। बेलन का आर कितना है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 5 × 5। एच आपको पता ही नहीं है, ये एच ऐसे कैसे लिख दिया, ये 1/3 × आर। अब किसका नंबर आया, शंकु का। शंकु का आर कितना 10 × 10। एच कितना है यहाँ पर 18, ये 18 आ गया। अब देखो 3 × 3 3 × 6 18, 5 5 का चलेगी बटे में, देन एच इज इक्वल टू 10 × 10 × 6 अपॉन 5 × 5, देन 5 यानी 5 का पहाड़ा, 5 × 5 और 5 दूना 10, 5 × 5 और 5 दूना 10। तो यहाँ पर आ गया एच बराबर 2 दूना 4, लिख देते हैं चलो, 2 × 2 × 6, तो एच बराबर 2 दूना 4 × 6, तो एच बराबर 6 चौका 24। किस में है ये, किस में है, इकाई क्या है, इकाई सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे एच बराबर कितना सेंटीमीटर आ गया प्यारे विद्यार्थियों, 24 आ गया। तो आप प्रश्न इस तरीके से करें कि आपके प्रश्न की गलत होने की जो कंडीशन है वो बिल्कुल नहीं हो। कैसे, आपने अगर अलग अलग करोगे तो बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा। जैसा प्रश्न कह रहा है, उसने कहा कि शंकु है, उस शंकु के आकार का बर्तन है, उस बर्तन में फुल पानी भरा हुआ है, त्रिज्या और एच ऊंचाई दे रखी है, तो पहली बात पूरी होगी। अब उसको क्या करना, 100% दूसरे बर्तन में उड़ेलना है। बर्तन का आकार कैसा है, बेलनाकार, बेलनाकार बर्तन है, ये मान लिया हमने तो फुल भर गया है, फुल भर गया, तो ये एच निकालना है आपको। और क्या है ये, आर का मान 5 है, तो आर का मान 5 है, एच आपको निकालना है। और बराबर क्यों किया, क्योंकि भाई जितना पानी ये था उतना ही तो उड़ेल के इसमें गया पूरा 100%, तो इस शंकु का आयतन और जो आपके बेलन का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर हमने किया और बराबर करके और साधारण सी हमने कैलकुलेशन की, और हमारे पास जो एच का अर्थ किसकी ऊंचाई है, आपको होगी सर ये जो बेलन, जो इसने बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई निकली है, बेलनाकार जो बर्तन है, बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई है, ये क्या है, बेलनाकार जो आपके पास बर्तन है उसके पानी के तल की आपने क्या निकाल ली डियर स्टूडेंट, ऊंचाई निकाल ली। इस तरीके से अगर आप प्रश्नों को हल करोगे तो आपका प्रश्न कोई सा गलत नहीं होगा। आराम से करें, धीरे धीरे प्रश्नों को करें, अभ्यास करें बार बार, क्योंकि करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी जो रस्सी जब बार बार जब वो चट्टान में होकर जो पत्थर से होकर गुजरती है तो उस पत्थर पे भी क्या छोड़ जाती है, निशान छोड़ जाती है। आप कुएं के जो कुएं के ऊपर वाले गोल वाले भाग में जाके देखोगे तो इसको देखने का मिलता है। क्यों, क्योंकि उसने धीरे धीरे बट कंटिन्यू धीरे धीरे रस्सी गई आई तो उसने निशान बना दिए। तो अगर हम इस गणित को बिल्कुल आसानी से अगर हल करते रहेंगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं एक सवाल हमको आ गया और फिर छोड़ दिया कि हम पढ़ेंगे परीक्षा के 2 दिन पहले, तो गड़बड़ हो जाएगा। आप इसको बार बार हल करें तो आपकी गणित बहुत अच्छे से
तैयार होगी, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए डियर स्टूडेंट इतना ही। कल फिर हम इस प्रश्नमाला 16.3 का अंतिम भाग लेके उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।